सब्सक्राइब करें माई एम्स चैनल को और पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबाएं जिससे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जीभ की। कल हमने बात कर ली थी मुख गुहा तक की। आज हम करेंगे जीभ। मुख गुहा के फर्श पर मोटी मांसल संयोजी ऊतकों की बनी जीभ पाई जाती है। जीभ किसकी बनी होती है? संयोजी ऊतकों की। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का ज्ञान करवाती है। जो हमें स्वाद का ज्ञान होता है वो हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे हमें अलग अलग तीखे मीठे खट्टे का स्वाद का ज्ञान होता है। इस डायग्राम से आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। ये जीभ है, इसके पिछले भाग से हमें किस स्वाद का ज्ञान होता है? वो होता है नमकीन। इसके पार्श्व व मध्य भाग से कौन से स्वाद का ज्ञान होता है? वो होता है खट्टा। अगर पार्श्व भाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? नमकीन। और अगर जो भाग होता है सबसे आगे उससे हमें ज्ञात होता है मीठा। तो इस प्रकार कुछ इसकी संरचना होगी। इसके पीछे वाले भाग से नमकीन, पार्श्व मध्य से खट्टा, अगर पार्श्व से नमकीन और अगर से मीठा। नोट: मानव में जीभ आगे से स्वतंत्र होती है लेकिन पीछे की तरफ हायोइड की अस्थि गले की हड्डी जो होती है उससे जुड़ी होती है। कुत्ते में जीभ ताप नियमन का कार्य करती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कुत्ते में जो जीभ होती है वो क्या कार्य करती है? वो कार्य करती है ताप नियमन का, उसका ताप नियमित बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं दांतों की। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। मानव में द्विबार दंती मतलब कि 2 बार दांत आते हैं जीवन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं द्विबार दंती। और विषम दंती, ये कई प्रकार के होते हैं इसलिए इनको विषम दंती अवस्था में पाए जाते हैं। द्विबार दंती: मानव में दांत जीवन में 2 बार आते हैं इसलिए इनको बोलते हैं द्विबार दंती। 2 बार कैसे आते हैं? पहली बार आते हैं दांत अस्थायी या इनको दूधिया दांत भी बोलते हैं। जीवन में 2 बार आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 20। और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, जीवन में 1 बार ही आते हैं और इनकी संख्या होती है 12। विषमदंती: दांत संरचना व कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, इसके लिए इनको विषमदंती बोलते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं संरचना और कार्य के आधार पर? वो होते हैं 4 प्रकार के। पहले कौन से होते हैं? कृंतक, जिसे इनसाइजर दांत भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। भोजन को काटना व कुतरना इनका कार्य होता है। तो पहले हो गए कृंतक, इनकी संख्या होती है 8, इनसाइजर बोलते हैं। रदनक, इनको बोलते हैं कैनाइन दांत, इनकी संख्या होती है 4। इनका कार्य होता है भोजन को चीरना व फाड़ना। तीसरे हो गए अग्रज्वरनक, प्रीमोलर, इनकी संख्या होती है 8। कार्य भोजन को चबाना व पीसना, इनका कार्य होता है। और फिर आते हैं ज्वरनक मोलर, संख्या होती है इनकी 12 और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना व पीसना। तीसरे जो दांत होते हैं मोलर दांत, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अक्कल जाड़। अक्कल जाड़ कैसे कहते हैं? मोलर दांतों को। दांतों का ऊपरी भाग इनेमल का बना होता है जो जंतु जगत में जंतुओं के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जंतु जगत में जंतुओं के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांतों का इनेमल। इनेमल में 95% भाग अकार्बनिक लवण होते हैं तथा 5% भाग जल होता है। 95% अकार्बनिक लवण एवं 5% जल होता है। दांत कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। दांतों का अधिकांश भाग डेंटिन कहलाता है। दांतों का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? डेंटिन। डेंटिन के नीचे दांतों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। दांतों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है? उनका नाम है ओडोंटोब्लास्ट कोशिका।
और दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो शब्द जहाँ भी आ जाए उसका जो भी संबंध होगा वो होगा दांतों से। अब हम बात करते हैं दंत सूत्र की डेंटल फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। बहुत ही सरल है। ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांत बटे निचले जबड़े के अर्धांश में दांत इंटू 2। इसमें क्या होता है, ऊपर के जबड़े के जो दांत होते हैं उनका आधा और नीचे के जबड़े के जो दांत होते हैं उनका आधा, और इनको 2 से गुना कर दिया जाता है। तो इनमें हमारी क्या होता है कि इनसाइड दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4, तो 2 ऊपर 2 नीचे। कैनाइन दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 4। तो दंत सूत्र क्या होता है कि ऊपर के अर्धांश के भाग आधे दांत और नीचे जबड़े के अर्धांश में दांत इंटू 2। तो इसका सूत्र होता है 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 इंटू 2। इसका आसानी से आप याद रख सकते हो 21 23 बटे 21 23 इंटू 2। अब इनको आप जोड़ के भी देख सकते हो। 2 + 1 3 + 2 5, 5 और +3 8, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, इन दोनों को 2 से गुना करो तो 16, 16 और 16 32, तो कुल दांत आ जाएंगे। और बच्चों में जो दांतों का सूत्र होता है वो होता है 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2। इसका आसानी से आप याद रख सकते हो 21 0 2, 21 0 2, ये बच्चों में दंत सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं ग्रसनी की। यह भोजन मार्ग व श्वसन मार्ग का क्रॉस पथ है। जहाँ पर भोजन का मार्ग और श्वसन का मार्ग मिलता है उस भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी। अब हम बात करते हैं ग्रासनाल की। यह एक लंबी नली होती है, अमाशय में जाकर खुलती है। इसमें रेखित व अरेखित पेशियाँ पाई जाती है। इसमें रेखित व अरेखित पेशियाँ पाई जाती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। यह सिर्फ भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करती है मुख्य गुहा से। भोजन जो होता है वो भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाती है ग्रासनाल। भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाती है ग्रासनाल। इसमें भोजन कर्माकुंचन गति से अमाशय तक पहुंचता है। इसमें क्या होता है कि ग्रासनाल कर्माकुंचन गति करती रहती है, संकुचन करती रहती है, इससे भोजन अमाशय तक पहुंच जाता है। तो साथियों, आज की ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।